वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और ऑडियो रिवीजन के लिए खबरी ऐप को जो है आप जाएं, इंस्टॉल करें और उस पर प्रिपरेशनपुर सर्च करके प्रिपरेशनपुर ज्वाइन करें, या फिर डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना किस देश में स्थापित की जा रही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस। अभी देखिए, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो है परियोजना वो दक्षिण फ्रांस में स्थापित की जा रही है। और देखिए, परियोजना का 5 वर्षीय समूह चरण जो है 28 जुलाई 2020 को शुरू हुआ है और 2025 के अंत तक जो है उत्पन्न होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर यानी कि ITER परियोजना की कीमत जो है 20 बिलियन यूरो है। और देखिए, ये प्रतिक्रियाओं को दोहराएगा जो सूर्य के लिए शक्ति का स्रोत है। और ये परियोजना जो है यह प्रदर्शित करने के लिए की गई है कि संयंत्र शक्ति वाणिज्यिक स्तर पर उत्पन्न की जा सकती है और यह स्वच्छ और असीमित शक्ति प्रदान करेगी। अब देखिए, बात यहाँ पर फ्रांस की है तो ये रहा फ्रांस। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के PM हैं वो हैं जीन कास्टेक्स और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान आयोजित करने के लिए भारत किस देश के साथ सहयोग करेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान आयोजित करने के उद्देश्य से है जो है एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी बैक्टीरिया और जीन का मुकाबला करने में जो है महत्वपूर्ण प्रगति के उद्देश्य से जो है ये सहयोग ग्रेट ब्रिटेन करेगा। और देखिए, सरकार ने 5 परियोजनाओं पर इसमें हस्ताक्षर किए हैं जिसकी जो है कीमत 8 मिलियन पाउंड है, जिसमें से 4 मिलियन पाउंड जो है ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अनुसंधान और नवाचार कोष के लिए दिए जाएंगे। और देखिए, ये जो 5 परियोजनाओं की योजना है यह जो है सितंबर 2020 के लिए बनाई गई है। और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एक और ये आपको याद रखना है कि ग्रेट ब्रिटेन जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा अनुसंधान भागीदार है। अब बात यहाँ पर ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम की है तो ये रहा यूनाइटेड किंगडम। और देखिए, इसकी जो कैपिटल है वो है लंदन और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बोरिस जॉनसन और यहाँ की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टेरलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिम्बाब्वे। अभी देखिए, जिम्बाब्वे ने जो है पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और देखिए, समझौता ज्ञापन जो है होम्योपैथी और चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एक रूपरेखा पेश करेगा जो दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए होगा। और देखिए, संधि का जो उद्देश्य है वो समानता के आधार पर चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, विकसित करना और मजबूत करना है। अब देखिए, बात यहाँ पर MOU की हुई है तो एक होता है MOA, एक होता है MOU, एक होता है MOA। तो इसको डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, MOU जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या होती है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, जब भी किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है तो जब बात इनिशियल स्टेज पे चल रही होती है तो MOU साइन किया जाता है। और ये जो मैंने सेकेंड लिखा है MOA, इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो ये तब साइन किया जाता है जब बात जो है फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी होती है। तो इसमें डिफरेंस आपको इतना याद रखना है। देखिए, बात अब जिम्बाब्वे की है तो ये रहा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो है हरारे और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमर्सन मननगवा और यहाँ की जो पार्लियामेंट है यानी संसद है वो है सीनेट। और यहाँ की जो करेंसी है वो जिम्बाब्वियन डॉलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वरुण श्रीधर। देखिए वरुण श्रीधर को जो है पेटीएम मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, इसकी फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। वरुण श्रीधर जो है इक्विटी ब्रोकरेज के लॉन्च और विकास का नेतृत्व करेंगे एवं एनपीएस, गोल्ड सेवाओं और म्यूचुअल फंड जैसी सेवाओं के विस्तार में मदद इसमें करेंगे। इससे पहले जो थे ये फिनसेल इंडिया में सीईओ के पद पर कार्यरत थे। देखिए बात अब पेटीएम की है तो इसकी फुल फॉर्म होती है पे थ्रो मोबाइल और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अगस्त 2010 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा और प्रेजेंट टाइम के सीईओ जो हैं वो हैं वरुण श्रीधर। ये तो हम लोग इस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। और देखिए जो प्रेजेंट टाइम के इसके प्रेसिडेंट हैं वो है अमित नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नया नाम क्या दिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। अभी देखिए केंद्र सरकार ने जो है नई शिक्षा नीति तैयार की है और इस नई नीति को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है और इस नीति के तहत जो है अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और देखिए अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो हो गया है अब शिक्षा मंत्रालय, उसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को जो है मंजूरी इसमें दी है, जो 1968 में और 1986 में पहली बार अपनाने के बाद 3 दशकों में जो है ये पहली है। और दूसरा जो एनईपी है वो है 1992 में अपनाया गया था और नई एनईपी का जो मसौदा है वो 2019 में इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक साहनी। अभी देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कर दी है और देखिए लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 जो है प्रोफेसर अशोक साहनी को दिया गया है। ये जो पुरस्कार है उनको भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। अब देखिए बात यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की है तो इसके जो प्रेजेंट टाइम में मिनिस्टर हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पवन हंस द्वारा उड़ान आरसीएस योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए अब इस योजना का उद्देश्य समझ लेते हैं कि आखिर ये योजना स्टार्ट क्यों की गई है। तो देखिए पर्यटन का समर्थन करना और राज्य के लोगों को करीब लाना इसका उद्देश्य है। इस उड़ान योजना के तहत जो है देहरादून से नई टिहरी, श्रीनगर और गौचर के बीच हेली सेवा शुरू होने जा रही है। हेलीकॉप्टर सेवा को उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के बीच हवाई संपर्क को बेहतर बनाएगी और औसत यात्रा को जो है 20-25 मिनट तक इसमें कम कर देगी। देखिए बात अब उत्तराखंड की है तो ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो समर की है गैरसैंड और विंटर की है देहरादून। और देखिए 9 नवंबर 2000 को जो है ये राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर इसका गठन हुआ था। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और जो यहाँ की गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ के जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हैं रमेश रंगनाथम। और देखिए उत्तराखंड में ही है फूलों की घाटी। अब देखिए फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, तो शांत घाटी जो है वो है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस वर्ष प्रधानमंत्री पुरस्कारों में किस परियोजना को शामिल किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नमामि गंगे। देखिए नमामि गंगे परियोजना को लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों में शामिल किया गया है। अब देखिए बात यहाँ पर नमामि गंगे परियोजना की है तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो परियोजना है इसको 2014 में लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और इसके राज्य समकक्ष संगठनों के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का उद्देश्य जो है गंगा को निर्मल और अविरल बनाना है। देखिए साथ ही इसका जो उद्देश्य है वो गंगा और इसकी सहायक नदियों के आसपास एक ऐसा सामाजिक आर्थिक जोन विकसित करना है जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रजेंद्र नवनीत को किस संस्था में भारत के नए राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। देखिए इनको जो है अभी हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए बात यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की है, यानी कि WTO। तो WTO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह देखिए एक अंतर सरकारी संगठन है जो विभिन्न राष्ट्र के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन के लिए उत्तरदायी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्दिक सतीश चंद्र शाह। और देखिए जो हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं ये इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव रहे थे। हार्दिक सतीश चंद्र शाह एक IAS ऑफिसर हैं और ये गुजरात 2010 बैच के कैडर रहे हैं और ये जो है राजीव टोपनो की जगह लेंगे। और देखिए PMO में भेजे जाने से पहले जो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में प्रकाश जावड़ेकर के ये निजी सचिव के तौर पर कार्यरत इससे पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्स 2020। देखिए मंगल ग्रह की चट्टान को पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच करने के लिए उसका विश्लेषण करने के लिए नासा ने जो है अब तक का सबसे बड़ा और जटिल रोवर प्रक्षेपित किया है। लंबे समय तक चलने वाले इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत जो है कार के आकार का रोवर बनाया गया है जो कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल और लेजर से युक्त है। हाल ही के दिनों में जो है चीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के बाद जो है अमेरिका तीसरा देश बना है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना उपग्रह रवाना किया है। और देखिए तीनों ही उपग्रह जो है फरवरी में मंगल पर पहुंचेंगे और अपने प्रयोग करेंगे। अब देखिए बात यहाँ पर नासा की है तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर। और देखिए इसके जो प्रेजेंट टाइम में एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं जिम ब्रिंडेनस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो अभी देखिए राजस्थान ने जो है इसकी घोषणा की है कि 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। और देखिए गृह विभाग कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए जो है इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा इसमें। और देखिए वहाँ की जो प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने जो है निर्देश दिया है कि सभी जिलाधिकारी जो है सामाजिक दूरी समेत अन्य नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए अभी से तैयारी शुरू करें। देखिए बात अब यहाँ पर राजस्थान की है तो ये रहा राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और देखिए राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर और ये जो है 30 मार्च 1949 को राज्य के रूप में इसका गठन हुआ। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अशोक गहलोत। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन भेंट किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर था वो था बांग्लादेश। काफ़ी लोगों ने जो है इसके बारे में कमेंट करके इसका आंसर दिया है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखा है। तो आपको भी ये हैबिट बिल्ड करनी है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको उसका आंसर देना है और साथ ही साथ उसके बारे में भी लिखना है, क्योंकि एक बार जब आप लिख देते हैं तो आप क्वेश्चंस को आपको याद हो जाता है, आप कभी नहीं भूलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में रेल साइकिल का विकास किस संस्था ने किया है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन सी NTPC, ऑप्शन डी इसरो। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था उसके टॉप 3 रैंक होल्डर जो रहे हैं वो हैं रोहित त्रिपाठी फर्स्ट पे, सेकंड पे है मनीष शर्मा और थर्ड पे है सोनू मिश्रा। तो आपको भी जो है ऐसे ही कमेंट करना है और टॉप 3 में जगह बनानी है। और देखिए इन क्वेश्चंस की वीडियो के लिए आप जो है
यूट्यूब को चैनल को प्रिपरेशनपुर को ज्वाइन करें और ऑडियो फाइल के लिए आप जो है खबरी ऐप को इंस्टॉल करें और वहाँ पे जो है प्रिपरेशनपुर को फॉलो करें और पीडीएफ फाइल के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।